श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धनोद्धरण की जय। आज की वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। मंत्र के पीछे का विज्ञान, अष्टाक्षर मंत्र की रचना, मंत्र जाप करने की सही रीत, वाइब्रेशन रेस्टोरेशन, मंत्र का फल। वीडियो अंत तक जरूर देखें। मंत्र के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान। मनुष्य की अंदरूनी रचना यूनिवर्स की रचना से अधिकांश मेल खाती है। मॉडर्न साइंस भी कहता है मैन इज दी एपिटोम ऑफ यूनिवर्स। चरक संहिता में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यूनिवर्स की कोई भी रचना अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। वैसे ही इंसान के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स भी कुछ यूनिवर्स की रचनाएं जैसी ही संरचना बनाते हैं, जिनसे फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं, जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये ब्रेन वेव हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बताती है। हम कितने विचारशील हैं, कितने फोकस्ड हैं, यह जानकारी देती है। यह ब्रेन वेव्स 5 प्रकार की होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। एक एवरेज मनुष्य मस्तिष्क बीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 13 से 30 हर्ट्ज होती है और थॉट्स पर मिनट 48 से 60 होते हैं। साइंटिफिक स्टडीज के अनुरूप एवरेज ह्यूमन माइंड 60 से 80 हजार विचार प्रोड्यूस करता है, जिससे हम कोई भी काम अच्छी एकाग्रता से नहीं कर पाते। अब यह तो है लोअर बीटा ब्रेन वेव्स। इससे भी अधिक है हायर बीटा वेव्स। अभी जो हम में से अधिकांश ओवरथिंकिंग अनुभव करते हैं, उसे हायर बीटा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अनुभव होता है। इस स्टेज के दौरान एमिगडेला, जो हमारे मस्तिष्क में होता है, जो इमोशन मेमोरी बनाने मदद करता है, यह एमिगडेला हायर बीटा वेव्स के दौरान फाइट या फ्लाइट की स्थिति पर पहुंचता है, मतलब लड़ो या भागो की सिचुएशन में आता है, जिससे सोच विचार करने की क्षमता घटती है। लोग इंटॉलरेंट बन जाते हैं। हमने देखा होगा कुछ लोग छोटी बात में गुस्सा करते हैं या मारामारी करते हैं। अब बात करते हैं अल्फा वेव्स की, जहां फ्रीक्वेंसी 8 से 13 हर्ट्ज होती है और थॉट्स पर मिनट घटकर 30 हो जाते हैं। अल्फा वेव्स बहुत ही पावरफुल हैं। प्रथम तो ये दिन के 80 हजार विचार से 30 हजार तक ले आती है। आपकी एकाग्रता बढ़ाती है, शांत करती है, आपको इतनी एनर्जी देती है जिससे आप कोई भी काम सरलता से कर सकते हो। यह बीटा वेव्स के स्टेज से 15 दिन के भीतर बाहर निकल सकता है। पर इसको कैसे अचीव करें? मंत्र। यूनिवर्स अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं करता, वह फ्रीक्वेंसीज के साथ कनेक्ट करता है। कॉन्स्टेंट मंत्र उच्चारण से हम वह फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मंत्र के साथ संबंधित होता है, सीधा हम वही यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसलिए सच्चा उच्चारण भी आवश्यक है। अगर सही उच्चारण नहीं हुआ तो मंत्र की ओरिजिनल एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इजीली हम अल्फा वेव्स प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपके विचार कम होते जाएंगे, आप ज्यादा ध्यान देने लगोगे और अधिक से अधिक ऊर्जा के साथ कोई भी कार्य कर सकते हो, चाहे लौकिक हो या अलौकिक। इसलिए तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमें निरंतर स्मरण करना चाहिए। गाय के सिंग के नोक के बराबर भी नाम छूट गया तो दोष आ सकता है। दोष कहां से आएंगे? दिमाग से। जितना अधिक मंत्र जाप करते हैं, उतना ही अधिक समय तक अल्फा वेव्स में रह सकते हैं या उससे से भी ऊपर जा सकते हैं। थीटा वेव स्टेज, जो हमारी इंटेलिजेंस और इंट्यूटिव पावर को कई हद तक अधिक बढ़ा देती है। बाहरी दुनिया से, आसपास के वातावरण से कनेक्शन टूटने लगता है। हम गहरे ध्यान में जाने लगते हैं, जो मेडिटेशन में लास्ट सेकंड स्टेज है। संभवतः वही स्टेज जहां हमारे 84,252 वैष्णव रहते थे, जहां उनको प्रभु के अलौकिक सहानुभाव एवं दर्शन होते होंगे, और कदाचित उससे भी अधिक स्टेज पर जा सकते हैं। डेल्टा वेव्स स्टेज, जिसे मेडिटेशन में समाधि दशा कहते हैं, और एवरेज मनुष्य के लिए डीप स्लिप स्टेज। अंतर इतना है, डीप स्लिप में आप अनकॉन्शियस होते हैं और समाधि दशा में इनर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, जिसे पुष्टि मार्ग में कदाचित व्यसन दशा कहा जा सकता है। जैसे अष्ट सखा ऐसी ही अवस्था में होते हैं, जहां उन्हें बाहरी दुनिया का कोई भान नहीं है। उस स्टेट पहुंच जाते हैं जहां केवल प्रभु की लीला के दर्शन होते हैं, और लीला के दर्शन करते करते पद की रचना करते। 84,252 वैष्णव प्रभु से वार्तालाप करते। अत्यंत कठिन प्रतीत होता जरूर है, परंतु असंभव नहीं।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अष्टाक्षर मंत्र की रचना कैसे हुई जानेंगे। एक समय गोलोक धाम में श्री ठाकुर जी स्वामिनी जी का स्मरण कर रहे थे। आपके रोम रोम में श्री स्वामिनी जी थे। जब श्री स्वामिनी जी वहां पधारे और देखा तो आपको ऐसा लगा कि ठाकुर जी हमारे होते हुए किसी और सखी का स्मरण कर रहे हैं और आप मानकर बैठी। जब श्री ठाकुर जी को विदित हुआ कि वे श्री स्वामिनी जी का ही स्मरण कर रहे थे, फिर भी श्री स्वामिनी जी उनसे मानकर बैठी हैं, तो श्री ठाकुर जी ने भी मान धारण कर लिया। दोनों में से कोई भी मान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। साथ साथ दो स्वरूप को एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम है, तो दो के भीतर विरह जागृत हुआ और वह विरह अग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगी। अत्याधिक विरह अग्नि के कारण ठाकुर जी के हृदय से स्त्री भाव अग्नि स्वरूप, श्री स्वामिनी जी के हृदय से पुं भाव अग्नि स्वरूप एवं श्री ठाकुर जी का मुखारविंद स्वरूप प्रकट हुए। इस तरह तीन स्वरूप का मिलन होके एक अग्नि पुंज प्रकट हुआ और वह पुंज में एक अति अलौकिक त्रिरूपम स्वरूप का प्राकट्य हुआ। वह स्वरूप ने श्री स्वामिनी जी से कहा कि श्री ठाकुर जी आपका ही स्मरण कर रहे थे। तब श्री स्वामिनी जी को ज्ञात हुआ और वे श्री ठाकुर जी से क्षमा याचना करके श्री ठाकुर जी का मान दूर किया। तब जुगल जोड़ी सरकार ने वह अग्निपुंज में से प्रकट हुए स्वरूप को कहा कि आप तो हम दोनों के प्रिय हो, वहां ले हो, आप हमारे वल्लभ हो। इस तरह श्री वल्लभ महाप्रभु जी का प्राकट्य गौलोक धाम में हुआ। तब वह समय श्री महाप्रभु जी ने युगल स्वरूप को नमन किए, स्वामिनी जी के दर्शन किए और श्री का उच्चारण किया। ठाकुर जी के दर्शन करे और कृष्ण का उच्चारण किया और इस प्रकार श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर महामंत्र की रचना की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मंत्र जाप करने की उचित रीत। सबसे पहले जानते हैं जप करते कैसे हैं। मंत्र जप यज्ञ बाकी सभी यज्ञों श्रेष्ठ है। मंत्र जाप के 3 प्रकार हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप। वाचिक जप जहां मंत्र उच्चारण में स्वर निकलता है, ध्वनि अन्य को सुनाई देती है। उपांशु जहां मंत्र उच्चारण में स्वर ध्वनि नहीं निकलती, केवल होठ हिल रहे हैं, जिह्वा हिल रही है। होठ हिलते हुए अन्य को दिख सकते हैं, परंतु क्या उच्चारण हो रहा है अन्य कोई नहीं जान सकता। मानसिक जप जहां ना ही ओष्ठ हिलते हैं ना ही जिह्वा हिलती है, जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। वाचिक जप यज्ञ से 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानसिक जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल वाचिक जप के 1000 मंत्र उच्चारण से मिलता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्र उच्चारण से मिलता है और वही फल मानसिक जप के केवल 1 मंत्र उच्चारण से मिलता है। पर हाँ, मानसिक जप करना सरल नहीं है। थोड़ी देर मंत्र में ध्यान रहेगा, बाकी पूरे संसार में भागने लगेगा। इसलिए ज्यादा फल की लालच में मानसिक जप सीधा शुरू करना रिस्की हो सकता है। इसलिए उपांशु जप निरंतर करते रहने चाहिए, फिर बहुत ही अच्छे अभ्यास के पश्चात ही मानसिक जप करना चाहिए। फिर मानसिक जप श्रेष्ठ बन जाता है, फिर वह धीरे धीरे अजपा जाप बन जाता है, बिना जपे होने वाला जप जो परावाणी से होता है। अष्टाक्षर मंत्र के उच्चारण में कई लोग त्रुटि करते हैं। मंत्र के सही उच्चारण को करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु जी हमें आज्ञा करते हैं कि हमें निरंतर मंत्र जाप करना चाहिए। इसलिए हम चलते फिरते, ट्रैवलिंग के दौरान, काम करते समय कभी भी मंत्र जाप कर सकते हैं। पर जब हम स्पेशली मंत्र जाप करने बैठते हैं, तब हमें मणके कैसे फेरने चाहिए ये जानते हैं। इस तरीके से नहीं, ना ही ऐसे और ना ही ऐसे। अपनी अनामिका उंगली और अंगूठे से मणके को पकड़े, फिर मध्यमा उंगली से मणके को फेरे। जिससे गौमुखी मुद्रा बनती है। इसी कारण से माला रखने वाले बेग को भी गौमुखी कहते हैं। जब हम मंत्र जप करने बैठे, तब हमारा हाथ हृदय के समीप रखे और मणके को अंदर की ओर फेरे। क्या मंत्र जाप के वाइब्रेशंस व्यर्थ जा सकते हैं?
आइए जानते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तब हमारे मंत्र उच्चारण से थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जो हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, हमारे हाथ से माला के मणकों में ट्रांसिट होते हैं। कुछ अंश तक वह वाइब्रेशंस वहां स्टोर होते हैं और हम वह माला गौमुखी में रखते हैं और वह गौमुखी का फैब्रिक भी उस वाइब्रेशंस को स्टोर करता है। फिर जब हम अगली बार मंत्र जाप करने बैठते हैं तब वही माला और गौमुखी में स्टोर्ड वाइब्रेशंस हमें फिर से वह मोमेंटम जोन प्राप्त करने में मदद करता है जो हमने पहले मंत्र जाप में अचीव किया होता है। वही स्टोर्ड वाइब्रेशंस की मदद से हम जल्द ही अल्फा वेव स्टेज में पहुंच सकते हैं। वह वाइब्रेशंस हमारी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए माला जी और गौमुखी सबके अपने होने चाहिए। घर के सभी सदस्यों के अपने स्वयं के होने चाहिए, जिससे हम वह मोमेंटम जल्दी प्राप्त कर सके। जब हम मंत्र जाप करने बैठते हैं तब हमारे वाइब्रेशंस बॉडी से ट्रैवल करके जमीन की ओर जाते हैं। कुछ अंश तक वह वाइब्रेशंस भूमि में चले जाते हैं, फिर वह फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हम मंत्र जाप करने बैठे तब हमें आसन के ऊपर बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे वाइब्रेशंस बॉडी से ट्रैवल करके जब जमीन की ओर आगे बढ़े तब वह वाइब्रेशंस आसन के फैब्रिक में स्टोर हो जाते हैं। फिर जब हम अगली बार जप करने बैठे तब वही स्टोर्ड वाइब्रेशंस हमारी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जैसे हम हमारी माला जी और गौमुखी अपने लिए अलग से रखते हैं, वैसे ही आसन भी हमारे जप के लिए अलग से रखने चाहिए। हमने अब तक देखा मंत्र के पीछे का विज्ञान, अष्टाक्षर मंत्र की रचना, मंत्र जाप करने की सही रीत, मंत्र के वाइब्रेशन को स्टोर करना। अब आगे बढ़ते हैं, अब मंत्र के फल के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमने मंत्र के साइंटिफिक फल को वीडियो के आरंभ में ही जाना, ब्रेन वेव की चर्चा में, और शास्त्रोक्त फल हमने मंत्र जाप करने की उचित रीत की चर्चा के दरमियान जाना। पर अब हम पुष्टि मार्गीय फल के बारे में जानेंगे। हमने गुसाई जी के 252 वैष्णव में चाचा हरिवंश जी की वार्ता में देखा कि वे अहर्निश मंत्र का जाप करते थे। रात्रि को उनके रोम रोम से मंत्र सुनाई देता था, जिसकी चर्चा भी हमने की अजपा जाप में। जैसे मानसिक जप निरंतर होता है तब फिर जाप बिना जपे होने लगता है, परा अवस्था में होता है। वैसे ही चाचा हरिवंश जी को भी वह सामर्थ्य प्राप्त हुआ था। जब श्रीनाथ जी की सेवा में जब एक सामग्री की जरूर पड़ी, चाचा हरिवंश जी को सामग्री पधराने नदी के पार जाना था और कोई नाविक नहीं था। तब वे अष्टाक्षर मंत्र के जाप से नदी के जल के ऊपर चलने लगे। नदी के जल में सामान्य दशा में चलना क्या संभव है? तो सोचिए उनको क्या सामर्थ्य प्राप्त हुआ होगा मंत्र जाप से कि वे नदी के जल में चलने लगे। दूसरा प्रसंग भी है। एक वैरागी गुसाई जी की शरण में आए। गुसाई जी ने उनको निरंतर मंत्र जाप करने की आज्ञा की थी। उनको गुसाई जी के वचनों में अथुट विश्वास। वे निरंतर मंत्र जाप करते और भ्रमण करते। तब वे एक गांव से पसार हो रहे थे। तब एक विधवा बाई के युवान पुत्र की सर्प दंश से मृत्यु हो गई थी। वह बाई अत्यंत रुदन कर रही थी। पूरा गांव दुखी था। ये वैरागी वैष्णव को दया आ गई। वह मृत पुत्र के शरीर के पास बैठे, मस्तक पर हाथ रखा, मन में अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण किया। वह मृत पुत्र के अंदर प्राण आ गए। वह पुनर्जीवित हुआ। सोचिए क्या सामर्थ्य है मंत्र का। ऐसे कई प्रसंग हमारे वार्ता साहित्य में मिल जाते हैं। स्वयं श्री गुसाई जी ने अष्टाक्षर मंत्र के महात्म्य को समझाते हुए अष्टाक्षर मंत्रार्थ निरूपणम नामक ग्रंथ की रचना की। वह ग्रंथ के लिए हम एक अलग से हमारी ऐप में पोस्ट बनाएंगे। लाइक, दूसरे वैष्णव के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विजिट व्रजद्वार.com फॉर मोर।